अच्छा जी, देखें ये अनाउंसमेंट तो अब आ गई है आपके पास कि अब आपका BFD का जो नेक्स्ट पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है द मोर वी प्रैक्टिस ऑन द सॉफ्टवेयर द बेटर इट इज़। पहले तो ये कन्फ्यूजन, ये सवाल सर सॉफ्टवेयर आसान है मुश्किल है, ये क्या हो गया? मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर फॉर अ सब्जेक्ट लाइक BFD is actually making your life a lot easier, is actually easier, efficient and better. Trust me. Solving a paper like BFD, management accounting, is a far easier thing, even any theoretical subject as well. देखें पहली चीज़ ये है कि this is exactly what you do in your office these days. एक ज़माना होता था हम वर्किंग पेपर भी, हमारे ज़माने में जब वर्किंग पेपर की लार्ज शीट्स होती थी, वर्किंग पेपर कागज़ पे बनते थे, तो सब चीज़ें कागज़ पे लिखी जाती थी, तो पेपर भी कागज़ पे करना आसान होता था ना, रिटन पेपर। अब तो आपके सारे वर्किंग पेपर, सारी ऑफिस वर्किंग, सब कुछ वैसे ही आपकी स्प्रेडशीट पे हो रही हैं, वर्ड पे हो रही है, या आपके सॉफ्टवेयर पे आप अटैच कर रहे हैं चीज़ें। तो आप इट इज़ इन लाइन विथ व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग इन योर ऑफिस एज पार्ट ऑफ योर नॉर्मल ऑफिस रूटीन, राइट। दूसरा इसकी ब्यूटी ये है कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाती हैं, इसकी कैलकुलेशंस फास्ट है, फास्टर। दूसरा एडिटिंग मच ईजियर एंड एफिशिएंट। एक वर्किंग गलत हो गई, टक से जाके आपने फिगर चेंज की, फॉर्मूला लगा हुआ है, टक 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 खुद ही रिवाइज हो गया। फॉर्मूला को यूज़ करके जो टोटलिंग वोटलिंग, एक आपने लेट सपोज करें सेल में एक फार्मूला लगाया, 5 साल की वर्किंग है, Ctrl+C Ctrl+V या ड्रैग कर दिया, पटाख 5 साल के सारे टोटल्स हो गए। वरना कैलकुलेटर पे आप एक साल की हाथ से कैलकुलेशंस करें, सारा कुछ करें, यू नो, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट इज़ अ लॉट ईजियर। एक क्वेश्चन में 2 प्रोजेक्ट्स की वर्किंग है, एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज बनाए, फॉर्मेट सारा बना हुआ है, उठाया, दूसरा कॉपी किया, सिर्फ मेन कैलकुलेशन उड़ाई, उन पर दूसरी नई फिगर्स रखी, रीचेक किया, उसकी वर्किंग बन गई। तो कैलकुलेशन फास्ट हैं, एडिटिंग आसान है, यू नो, और दूसरा जो है आपके लिए चेकिंग रिव्यू वो भी आसान है, ठीक है। तो पूरी स्प्रेडशीट की वजह से ज़िंदगी आपकी आसान है, स्प्रेडशीट जो आपको गिवन होती है। सो मेरे हिसाब से एंड इन लाइन विथ व्हाट विथ आवर नॉर्मल वर्क रूटीन, जस्ट द फियर दैट वी नीड टू ब्रेक। हाँ, अब कुछ इसके नुआंसेस कह लें, या इसके कुछ आप समझें पिक्यूलियरिटीज़ हैं जिनका हमें ख्याल करना है, जो प्रैक्टिस से ख़ुद ही हम क्लियर हो जाएंगे, यू नो। कुछ नुआंसेस हैं, कुछ उसकी डिटेल्स हैं, राइट। अब उसमें क्या है, सर्टेन प्रिकॉशंस कह लें आप, या आप यूँ कहें कि सर्टेन प्रैक्टिसेस, प्रिकॉशंस जिनको हमने फॉलो करना है। एक चीज़ तो आपने जितनी जो हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जो भी वर्किंग हमने नीचे की एडिटर में, उसे ऊपर अपना स्प्रेडशीट में, उसे ऊपर हमने रिच टेक्स्ट एडिटर में कॉपी करना है, ठीक है ना। कॉपी करना है हमने ऑल वर्किंग्स को इन रिच टेक्स्ट एडिटर जो है हमारा। सर्टेन फंक्शंस ऑफ स्प्रेडशीट आर नॉट अवेलेबल। जैसे हम सेल को ओपन करते हैं, F2 दबाते हैं तो सेल खुल जाता है, यहाँ पे नहीं होता, हमने ऊपर जाके बार में ही उसमें कोई किसी सेल में अमेंड करना है तो करना है। Ctrl+C करके Ctrl+V हो जाएगा, यू नो। हम Ctrl+C करके एंटर दबाते हैं तो हो जाता है हमारा टक, तो पेस्ट हो जाता है।
और यहाँ ऐसे नहीं होता, कंट्रोल सी करने के बाद प्रॉपर कंट्रोल वी दबाना है तो हमारा वो होता है। तो कुछ छोटी छोटी सी जो एक्सेल की चीज़ें हैं, जैसे हम डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, कॉमा दबाते हैं, टक 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 फ़ौरन हो जाता है, इसमें थोड़ा सा वो टाइम लेता है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें आपकी ख्याल करनी पड़ती हैं। तीसरी चीज़, यानी जब आप ये कॉपी करके ले जाएं, यू डोंट नीड टू, मैं यहाँ लिखता हूँ, बल्कि बेटा ऐसे ये कॉपी करें। ये बातें हमने काफ़ी, बल्कि 2 अटेम्प्ट्स के तो पूरे पास्ट पेपर्स भी हमने सॉफ्टवेयर पे करवाए हैं, नोइंग कि फ्यूचर सॉफ्टवेयर का है और अल्टीमेटली होना है, तो हमने ये प्रैक्टिस भी करवाई है। इसके अलावा बहुत सारे बीच में क्वेश्चन हमने सॉफ्टवेयर पे करवाए हैं, और जब सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है, वो क्वेश्चन सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्डेड है, तो साथ साथ सॉफ्टवेयर के फीचर्स, उसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है, वो भी सारा उसमें ऑटोमेटिकली सिखाया गया है। तीसरी चीज़, डोंट वेस्ट टाइम ऑन फॉर्मेटिंग इन स्प्रेडशीट, क्योंकि स्प्रेडशीट से जैसे ही आप ऊपर ले जाते हैं कॉपी करके अपनी चीज़ें, ऑटोमेटिकली सारी फॉर्मेटिंग आउट हो जाती है। तो फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत जो हमने फिर आपको सिखाई है वो करनी है, वो ऊपर रिच टेक्स्ट एडिटर में जाके कि राइट अलाइन कर लें, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग वहाँ करेंगे। अदरवाइज वो जैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, डबल लाइन डालते हैं, जितनी भी फॉर्मेटिंग नीचे आप करेंगे, जब ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ का हमें ये ख्याल करना है। चौथा, हमने एफिशिएंटली स्क्रीन साइज को मैनेज करना है। जब आप स्प्रेडशीट पे वर्किंग कर रहे हो तो वर्ड एडिटर को ऊपर कर दें, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दें, तो आपकी वर्किंग आसान हो जाती है, वरना झुंझलाहट होती है। ठीक है, और जब आपने उसकी वर्किंग करके ऊपर पेस्ट कर दिया तो स्प्रेडशीट को छोटा कर दें, वो ड्रैग एंड ड्रॉप है। अच्छा, ऊपर उसके होम के आइकन्स आ रहे होते हैं, वो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, उस स्क्रीन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो स्क्रीन मैनेजमेंट, एफिशिएंटली स्क्रीन साइज मैनेजमेंट स्प्रेडशीट की, आरटीएफ की, ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो ओवर टाइम प्रैक्टिस आप करेंगे, आप टक 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 खुद ही जो है ना सारी चीज़ें खुद ही आपको समझ में आ जाएंगी। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए ना, ये बहुत बड़ी आसानी है। आपने कैलकुलेशंस की, आपकी कोई चीज़ गलत हो गई, वरना आप क्या करते थे, एक फिगर लेट से आपकी सेल्स की गलत हो गई, पूरी सारी टोटलिंग भी गलत हो गई। अभी इसमें क्या है, एक फिगर गलत हुई है, उसको ठीक करें, टक 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 सारा ठीक हो जाएगा। चौथा, जो कि हमारे पास पांचवी चीज़ जो कि हमारी स्प्रेडशीट में भी होती है, अगर आप कहीं कट करके पेस्ट कर रहे हैं तो आप इंश्योर कर लें, पूरा रीचेक कर लें फॉर्मूलाज को। ठीक है, रीचेक करें फॉर्मूलाज को। तो ये कट करने के बाद जब आप पेस्ट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सिचुएशन आसान हो जाती है। We should be practicing in the software, my friend. Yes. अभी मैं इसका जिक्र करता हूँ। आपके पास वो डेमो सॉफ्टवेयर है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हो रही होती, लेकिन आप उस सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करें। 3 घंटे, 3.25 घंटे वो स्क्रीन खुली हुई होती है, उसमें आप 3 घंटे से ज़्यादा एक पीरियड ऑफ टाइम में आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें प्रैक्टिस करें। यस, वो डेमो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आपके पास। अभी मैं उसका जिक्र करता हूँ। एक चीज़ और ख्याल करनी है, जब भी आप स्प्रेडशीट से ऊपर ले जाएंगे तो कॉपी करेंगे, कॉपी फ्रॉम स्प्रेडशीट टू, डू नॉट कट, कॉपी, डू नॉट कट। कंट्रोल एक्स नहीं करना, कंट्रोल सी करना है। कॉपी फ्रॉम स्प्रेडशीट टू रिच टेक्स्ट, ताकि अगर कोई बाद में आरटी है, ताकि बाद में आपने रिव्यू किया, कोई कैलकुलेशन में एरर नज़र आया तो वही स्प्रेडशीट में आप ठीक कर सकें। स्प्रेडशीट की वर्किंग अपनी जगह रहने देंगे, कॉपी करेंगे और ऊपर ले जाएंगे हम, राइट। सो ये छोटी छोटी सी बातें, और भी बातें, 4-5 बातें मोटी मोटी मैंने लिख दी। सॉफ्टवेयर असल में ज़िंदगी आसान करता है, इट्स मोर एफिशिएंट। अब हमें क्या करना है, हमने प्रैक्टिस ही सारी सॉफ्टवेयर पे करनी है। हमने प्रैक्टिस करनी ही डेमो वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर पे है, वो अवेलेबल है।
वो आपका अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करें। उसमें एक डेमो पेपर है, उस पेपर की स्क्रीन को साइड में करें, अपनी जितनी प्रैक्टिस है वो उसमें करें, जैसे हमने करवाई है। हमने आपको पास पेपर सॉल्व करवाए हैं, हमने ऑलरेडी 2 पास पेपर्स और अभी लेटेस्ट वाला भी हम सॉल्व कराएंगे उस पर, एंड सेवरल क्वेश्चंस हमने इस पे करवाए हैं, और साथ साथ प्रैक्टिस अवेलेबल है आपके पास। ये अवेलेबल है ऑन योर पोर्टल, राइट। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये क्वेश्चंस भी हैं, सारे टॉपिक्स के ही हैं नेचुरली, क्योंकि पास पेपर्स हैं और काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं, और भी हम सीबी सॉफ्टवेयर पे ऐड करते जाएंगे। आपने भी अपनी प्रैक्टिस इस डेमो वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर पे करनी है। 3-3.25 घंटे का ये अवेलेबल होता है और आप इसे करते रहें। जब हमने ये सॉल्व किया है तो नेचुरली जब हम सॉल्व कर रहे हैं आप उन्हें देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी उस सॉफ्टवेयर से खुद एक्वेंटेंस हो जाएगी। आपने सिर्फ फियर ब्रेक करना है, ब्रेक द फियर। एक बार ये फियर ब्रेक हो गया तो आप यकीन करें, आप कहेंगे कि इससे अच्छी तो चीज़ ही नहीं है, ये तो हम बेकार काम करते थे कि हम पेपर पे एग्ज़ाम दिया करते थे, इससे अच्छा और एफिशिएंट तो मेथड ही नहीं है। MSA2 भी इसी पे ही है। तो हमने तो पिछले 1 साल से आपको सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी है। कुछ टीचर्स नहीं रिकमेंड किया करते थे, लेकिन हमने तो बहुत साल से इसकी इसलिए करवाई है कि दिस इज़ द फ्यूचर। अल्टीमेटली MSA2 भी आपका इसी पे है, सो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। यू विल फाइंड 2 पास पेपर, सेवरल क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑन पोर्टल हैं जो कि सॉफ्टवेयर पे सॉल्व है, ऑन CBE सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किए हुए पड़े हुए हैं, जिनमें हमने मज़ीद एक्सप्लेन किए हैं, सॉफ्टवेयर के फीचर्स भी एक्सप्लेन किए हैं, और अभी जो मैंने मोटी मोटी बातें की वो भी मैंने बताई। बेटा इसकी दोबारा तस्वीर लें और फिर ग्रुप पे डाल दें। मैं हट जाऊँ? हाँ जी दोस्तों, अब बताइए यानी सवाल। तो आज का ऑब्जेक्टिव ये था इस फियर को ब्रेक करना। हमने तो 1 साल से आपसे कहा है, बल्कि हम तो रिकमेंड करते थे लोगों को कि भाई इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, क्योंकि अल्टीमेटली यही फ्यूचर है। अब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट ही सारी सॉफ्टवेयर पे करें। एक वो डेमो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसकी गाइडलाइंस भी हैं वो भी पढ़ लें। जब हमने करवाया सॉल्व तो ऑटोमेटिकली उसके सारे फीचर्स, क्या डूज कुछ डोंट्स हैं, कौन से फंक्शन स्प्रेडशीट्स के अवेलेबल नहीं है, वो 2-4-5 फंक्शन हैं जो डेली हम यूज़ करते हैं वो अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। NPV कैलकुलेट करना है, फार्मूला कितना आसान है, आप बताएं। डिस्काउंटिंग करनी है, फार्मूला लगाया, ठक टक 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 सारी PVs खुद कैलकुलेट होके आ गई। Ctrl+C Ctrl+V एक आपने सॉल्व की, पिछले अगले 5 सालों की खुद ही हो गई। टोटलिंग करनी है, सम का फार्मूला लगाया, ठक टोटल हो गया। तो बहुत आसान है ज़िंदगी इसमें। इज एवरीबॉडी विथ मी? इस वक्त सिर्फ एक चैलेंज ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपकी पीछे सेव नहीं करता। मतलब आप उसको दोबारा, तो ज़रूरत नहीं है सेव करने की। आप प्रैक्टिस के दौरान आपने सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस की और आपके पास वो तो मौजूद है, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उससे आपने कंपेयर कर लिया, एंड दैट्स इट। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर में जब आप कर रहे होते हैं आपको इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पीछे खुद रिकॉर्ड कर रहा होता है। जब आप एक्चुअली एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में जाएंगे, एवरी फ्यू अटैम्प्ट पे वो चीज़ हो जाती है खुद ही ठीक। अदनान, कौन सी फीचर्स अवेलेबल नहीं है? मैंने अभी एग्जांपल दी है आपको 3-4, तो जो मुझे अभी अपफ्रंट याद है। 1 F2 दबाते हैं ना हम जो एक्सेल में, तो सेल खुल जाता है, तो यहाँ F2 दबाने से सेल नहीं खुलता। तो अगर लेट से आपने सेल में कोई चीज़ लिखी और आपने एडिटिंग करनी है तो फिर आप ऊपर बार में जाके एडिट करेंगे, F2 करके वो सेल नहीं खुलेगा। हम जनरली Ctrl+C करते हैं एक्सेल में और आदत होती है ठक एंटर कर देते हैं तो खुद पेस्ट हो जाता है, या एंटर से पेस्ट नहीं होता। Ctrl+C करने के बाद Ctrl+V करेंगे तो जाके, या पेस्ट दबाएंगे तो जाके वो पेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही छोटी छोटी 2-4 चीज़ें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि आदत होती है 2-4 चीज़ों की, तो वो 2-4 चीज़ें नहीं है अवेलेबल, और कोई ऐसे नहीं है, बाकी टोटलिंग सारी हो जाएगी। हाँ, एक्सेल में जैसे फ़ौरन से हम दबाते हैं, वो जब हमें आदत होती है भाई नंबर सही रीड करने के लिए कॉमा लगाते हैं,
और करते हैं तो वो कॉमा बड़ी मुश्किल से जाके लगता है, थोड़ा सा 2-3 बार उसको प्रेस करना पड़ता है। तो ऐसी छोटी सी 2-3 चीज़ें हैं, बाकी कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा है आपने फॉर्मेटिंग पे तो टाइम ज़ाया नहीं करना, ये मैंने कुछ डूज बता दिए ना आपको। डोंट वेस्ट टाइम ऑन फॉर्मेटिंग इन स्प्रेडशीट एट ऑल, क्योंकि जैसे ही फॉर्मेटिंग करते हैं और ऊपर आपने अल्टीमेटली आपका आंसर तब काउंट होगा जब स्प्रेडशीट से आप वर्किंग कॉपी करके रिच टेक्स्ट एडिटर पे ले जाते हैं। इसके बगैर तो वो वर्किंग काउंट नहीं होगी। हमने पहले मैंने लिखा है कॉपी करना है, आपने गलती से कहीं कट करके ऊपर ना ले जाएं। कॉपी करेंगे तो नीचे स्प्रेडशीट पे भी वो वर्किंग रहेगी, ताकि अगर कोई आपने रिव्यू किया, बाद में चेक किया, वर्किंग चेंज करनी है, वहीं चेंज की, फिर दोबारा पेस्ट कर दी। ठीक है, तो जब आप कॉपी कर रहे होते हैं, नीचे स्प्रेडशीट होती है, ऊपर रिच टेक्स्ट एडिटर है उसका। तो एडिटर में जब आपने, यानी जिसे रिच टेक्स्ट एडिटर का मतलब वो वर्ड की स्क्रीन है, वो वर्ड में जाके जैसे ही आपने कॉपी किया तो नीचे की सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाती है। तो फॉर्मेटिंग तो एग्जामिनर खुद कहता है कि आप उस पर टाइम ज़ाया ना करें। फिर हमने आपको सिखाया है थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग आप ऊपर जाके करें। जब आपने वर्ड में कॉपी कर लिया तो फिर आपने थोड़ी बहुत, जैसे फिगर्स की अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट कर ली, थोड़ी बहुत कॉलम्स की एडजस्टमेंट कर ली, कोई चीज़ बोल्ड करनी है बोल्ड कर दी, वो आप वहीं ऊपर जाके कर लें। तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, प्रिकॉशन प्रैक्टिसेस। कॉपी करना है, फंक्शंस कुछ नहीं है अवेलेबल, वी शुड नो। हमने टाइम ज़ाया नहीं करना, हमने स्क्रीन साइज़ को एफिशिएंटली मैनेज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे ऊपर स्प्लिट स्क्रीन है बेसिकली, ऊपर वर्ड है, नीचे स्प्रेडशीट है। तो आपने जब वर्किंग कर रहे हैं तो आप स्क्रीन को ऊपर कर दें स्प्रेडशीट, ताकि बड़ी हो जाए, आप आराम से वर्किंग कर सकें। जब आप कॉपी करके ऊपर ले जाएं और कोशिश करें जैसे जैसे वर्किंग होती जाए ऊपर कॉपी करते जाएं, ठीक है, ताकि आपका आंसर वहाँ काउंट होना शुरू हो जाए। तो फिर जब आप ऊपर चले गए, अब आपने कुछ उसके बाद कंक्लूजन लिखना है, कुछ डॉक्यूमेंट लिखना है, स्प्रेडशीट को नीचे कर दिया और फिर आपने वर्ड की पूरी स्क्रीन खुल गई, उसको आपने अच्छे तरीके से लिख लिया। तो स्क्रीन साइज मैनेजमेंट ये आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें ये हमने चीज़ें कराई हुई हैं, आपको खुद भी आदत हो जाएगी। और कट पेस्ट करते हुए ये ख्याल करना है, जब आप कोई डेटा कट करें, डेटा कट करके कहीं पेस्ट करें तो फार्मूलाज रीचेक कर लें, क्योंकि वो फार्मूला सारे आगे पीछे कर देता है, ये ख्याल करना है बस। मतलब ये होता है ना कि आपने ऊपर से कोई चीज़, कोई आइटम कट किया और नीचे यहाँ पेस्ट किया, तो कट पेस्ट करते हुए ये ख्याल करें। स्प्रेडशीट सेव होती है, लेकिन स्पेसिफिकली उसने लिखा है कि स्प्रेडशीट अवेलेबल भी होगी एग्जामिनर अगर देखना चाहे, लेकिन वो काउंट तब करता है, आंसर शीट वो रिच टेक्स्ट एडिटर को काउंट करता है। और उसमें आपकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जब तक वो वर्किंग, वो सॉर्ट ऑफ रफ वर्किंग है नीचे, वो वर्किंग आप ऊपर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को नजर नहीं आएगी, यानी वो एग्जामिनर के पास ये राइट है कि उसे काउंट ना करे। तो आपने नीचे से नीचे वर्किंग तो छोड़नी है, ताकि एग्जामिनर अगर देखना चाहे फॉर्मूला वॉर्मूला आपने क्या लगाया वो नीचे मौजूद हो, वो रफ वर्किंग है आपकी, लेकिन एक्चुअल आंसर ऊपर है जो कि वर्ड यानी रिच टेक्स्ट एडिटर पे है। तो नीचे से ऊपर कॉपी करना ज़रूरी है फॉर द आंसर टू बी काउंटेड एज अ फॉर्मल आंसर। इज दैट ओके? सो दिस इज़ अबाउट अ बिट अबाउट सॉफ्टवेयर। लोगों के जहन में 10 खौफ होते हैं चीज़ें, ये खौफ सिर्फ अननेसेसरी है। यू विल एक्चुअली स्टार्ट इंजॉइंग इट वंस यू ब्रेक दिस फियर। इस फियर को हमने ब्रेक करना है, वी हैव टू ब्रेक दिस फियर, दैट्स इट। एंड द फियर खुद ही ब्रेक होगा जब आप हमारे कुछ सॉफ्टवेयर पे हमें सॉल्व करते हुए देख लेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा भाई ऐसे हो रहा है, ये तो बड़ा यूज़र फ्रेंडली है, इसमें वही स्प्रेडशीट, एक्सेल की तरह की स्प्रेडशीट है, वर्ड की तरह का रिच टेक्स्ट एडिटर है, वही सारे तकरीबन फीचर्स हैं, थोड़े बहुत फीचर्स अवेलेबल नहीं है, सर्टेन फंक्शन या फीचर, बाकी तो सारे वही अवेलेबल है। तो आपका खुद ही कॉन्फिडेंस डेवलप शुरू हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऐसा मज़ा आएगा, आप कहेंगे यार ये मैं कागज़ पे क्यों इतना टाइम ज़ाया करता था। So with this, if there are any questions, please feel free to ask. Otherwise, we close the session today. फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, break the fear. Start practicing in CB software and you will start enjoying. Done दोस्तों? If this is okay, if this is clear, तो मुझे ओके करें, तो फिर हम क्लास को क्लोजर की तरफ ले जाएं।
और अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। यस वो है शान, दैट्स राइट। ठीक हो गया जी। So with this we conclude today's webinar. We'll meet inshallah next Sunday, and in the meantime you will also be given a self assessment का हम आपका एक वो बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, and we'll discuss that as well। बल्कि वो आपको अवेलेबल हो जाएगा where you can self assess your preparation of topic by topic। So thank you so much। अल्लाह हाफिज़।